हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चित्रा ऑफिशियली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छी होंगे। तो आज से हमारे घर में हो गए हैं फंक्शन स्टार्ट, यानी हमारे घर में है कुआं पूजन बड़े भाई साहब के बेटे का। तो काफ़ी टाइम का हो गया, वैसे वो 6 मंथ का हो गया, लेकिन किसी कारणवश वो तब कुआं पूजन हो नहीं पाया था, तो अब उसका है कुआं पूजन। तो आज से हमारे यहाँ पे फर्स्ट रीति रिवाज शुरू हो गए हैं, यानी जैसे सतिये रखे जाते। तो आज हमारे यहाँ पे है सतिये रखने की रस्म। तो गेस्ट वगैरह सब आ चुके हैं, तो आप ब्लॉग में बने रहें और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और आगे देखते रहिए। तो यहाँ पे दीदी बनाने लगी थी सतिया, क्योंकि ताई जी अभी आई नहीं थी, नयन ताई जी, और फिर वो आ गई थी, तो मिलके दोनों ने सतिये बनाए। तो हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके के सतिये बनाए जाते हैं। मैं आपको इन्हें पास से भी दिखाऊंगी कि किस तरह के होते हैं। यहाँ पे नयन ताई जी अब दीदी का यानी सतिये पुजवाने के लिए खड़ी हो गई थी और सभी लेडीजें गीत गाने लगी थी। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद ही दीदी को बड़ी दीदी लेके आ गई थी और साथ में बाबू को भी लेके आई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे सतिये जो है बेटे को गोद में लेके पूजे जाते हैं। आप कमेंट्स करना आपके यहाँ पे किस तरीके से बनाए जाते हैं और किस तरीके से पूजे जाते हैं। तो यहाँ पे दीदी अब बैठ गई थी मुड्डी पे, और फिर हमारे यहाँ पे ना सतियों के आगे ना सभी लेडीज़ों के लिए, यानी अपने घर परिवार की सभी लेडीज़ों के लिए साड़ी रखी जाती है, नंदों ताईजियों सभी के लिए। और फिर यहाँ पे सभी ने उनके ऊपर वार फेर किया था जब उन्होंने सतिये पूज दिए थे, पैसे वार के, यानी नयन ताई जी को दे दिए थे। उसके बाद सभी ने यानी गीत शुरू कर दिए। थोड़ी देर तो पहले बात करी सभी ने एक दूसरे से मिलके, क्योंकि यही टाइम होता है जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि कोई डेली तो किसी के घर आ जा नहीं सकता, लेकिन जब ऐसा कोई फंक्शन वगैरह होता है किसी के यहाँ पे, तो जब एक सभी इकट्ठा होती हैं तो सब एक दूसरे से मिलकर बड़ी ही खुश हो जाती है और अपनी बताती हैं बातें। फिर यहाँ पे एक ताई जी थी, वो थोड़ी सी बुजुर्ग थी, उनके पैरों में दर्द था, इसलिए उनसे नीचे नहीं बैठा जा रहा था। तो सभी ने कहा कि कहीं आप ऊंचे उस पर बैठ जाओ। तो मैंने कहा ताई जी आप पीछे की तरफ आ जाओ, मैं आपके लिए मुड्डी या कुर्सी लेके आ रही हूँ, आप साइड निकल जाओ। तो यहाँ पे वो बेचारी परेशान हो रही थी बहुत देर से, लेकिन कह नहीं पा रही थी। फिर मैंने उन्हें ना मुड्डी ला के दी, और सभी उन्हें छेड़ भी रहे थे कि आप बैठे हो इतनी देर से, आप खड़े नहीं हो सकते थे जब आपसे नहीं बैठा जा रहा था। तो क्योंकि उन ताई जी सब मजाक भी करते हैं। तो यहाँ पे फिर वो एक साइड होके निकल गई थी और ब्लॉग का एंजॉय भी करें, क्योंकि इन्होंने काफ़ी मस्ती करी हमारे यहाँ पे आके। और जब अब ऐसा कुछ होता है ना, तो फंक्शन वगैरह, तो तभी बहुत ही अच्छा लगता है, यानी क्योंकि सब एक दूसरे से मिलते हैं। और जब घर में बहुत लोग हो जाते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। आप कमेंट्स करना आपको कैसा लगता है जब घर में बहुत से लोग होते हैं। तो फिर उसके बाद सभी ने संगीत किया। यहाँ पे छोटी दीदी पता नहीं कोई ढूंढ रही थी, पूछ रही थी मुझसे कि कहाँ रखा है, पर मुझे पता नहीं था वो कहाँ रखा है। फिर उसके बाद सभी ने बात करके करे संगीत स्टार्ट। और यहाँ पे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा छेड़ रही थी, क्योंकि नंदे होती हैं, भाभियाँ होती हैं, उनमें आपस में हंसी मजाक चलती है, तो वो उस तरीके से छेड़ रही थी। यहाँ पे बड़ी दीदी भी आ गई थी, ताऊ जी के बेटे की बहू, तो वो आ गई थी। फिर यहाँ सब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा छेड़ रहे थे, बहुत मजाक कर रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था, यानी उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर सब संगीत के बाद चल दिए थे प्रसाद लेके अपने घर। तो यहाँ पे दीदी को फिर छेड़ रहे थे सब कि क्या क्या मिल गया तुझे, हमें तो बता दे। फिर यहाँ पे बैठ के हम मूंगफलियाँ खा रहे थे, और फिर सभी ने खाया खाना। तो यहाँ पे मैंने और दीदी ने खाने बनाने की तैयारी कर दी थी, एक तरफ तेल चढ़ा के, क्योंकि बहुत से लोग थे तो सभी के लिए प्रोटीन ही थी, तो मना करने लगे। तो यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बना दी थी, और फिर बनानी शुरू करी मैंने पूरियाँ। और बड़ी दीदी ने फिर सलाद वलाद काट के और यहाँ पे तैयारी कर दी थी खाने खाने की। तो यहाँ पे हम मजाक कर रहे थे। मैंने कहा लेडीज़ें कैसे कैसे गीत गाती है, यानी गीत के गीत हो जाते हैं और गालियाँ की गाली हो जाती है उनमें, यानी बहुत मजाक वगैरह चल रहा था। तो यहाँ मैं दीदी को बता रही थी कि इस तरीके से सब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे। तो दीदी बहुत हंस रही थी कि हाँ, मैं सुन रही थी अंदर बैठी बैठी। फिर वो पापा जी से सबसे यानी खाना पूछने चली गई थी कि पापा जी मैं सबको खाना डाल दूँ। तो फिर यहाँ पे दीदी आप लोगों से पूछी थी कि आप लोग भी खा लो खाना। तो यहाँ पे दीदी ने सभी को सब्जी वगैरह डाल के और खाना डालना शुरू कर दिया। आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और आप बने रहें इसी तरीके से मेरे साथ। और फिर यहाँ पे सभी को खाना देके हम लोगों ने भी खा लिया था। नेक्स्ट ब्लॉग आपको नेक्स्ट